बच्चों की पढ़ाई में, गौ के संरक्षण संवर्धन में वहां लगे, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड का भारत में गठन हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आप महाराज लेके चल रहे हैं, आपका सब सहयोग अपेक्षित है। मैं आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को पुनः आग्रह करता हूं कि आप तमाम जो आपके बिंदु हैं, विषय हैं, बहुत ही आदरणीय विषय हो, मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप हम सभी को संक्षिप्त उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। लेकिन कुछ बातें आप सब जानते हैं, फिर भी एक बार याद दिला रहा हूं। राम मंदिर बन गया 500 साल बाद। इस बात को सुनकर, देखकर हम सब प्रसन्न हैं, लेकिन अभी भी भूल रहे हैं काशी विश्वनाथ में अभी भी हम सनातनियों की भावनाओं को कलंकित करने वाले चिन्ह मौजूद हैं। हम अभी भी भूल रहे हैं मथुरा में, जहां हमारे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, वहां पर भी सनातन को कलंकित करने वाले चिन्ह हमको दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि जामा मस्जिद की सीढ़ी में अभी भी है। अभी भी हमारे मंदिरों के पैसों से प्रादेशिक सरकारें क्या क्या कर रही हैं हम नहीं जानते। कहने का मतलब यह है कि अभी भी हम लोग अपने आजाद देश में न हम सुरक्षित हैं, न हमारी भावना सुरक्षित है, न हमारा धर्म सुरक्षित है, न हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है। हमको ये भूलना नहीं चाहिए, अगर धर्म नहीं बचा तो ये देश नहीं बचेगा। लोग कहते हैं देश फर्स्ट, देश फर्स्ट, तो देश तो रहे। सभी सनातनियों की सुरक्षा करें, देश में धर्म सुरक्षित रहे और जल्दी से जल्दी कृष्ण भूमि का मंदिर बने, सनातन बोर्ड का निर्माण हो और आने वाली जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो। इसके लिए भूत भावन भोलेनाथ का अभिषेक किया, मां गंगा का दर्शन किया और उसी के लिए सभी युवाओं को जागरूक किया। पिछली बार भी आप तभी आपने सनातन बोर्ड की मजबूती की बात की थी, समझौते की बात की, लेकिन कहाँ हम लोग कमजोर पड़ रहा है और कहाँ किसके? देखिए, सनातन बोर्ड जब तक नहीं बनेगा, हम एक बात बताना भूल गए, हाई कोर्ट हिमाचल ने 16 अक्टूबर को, हम हारे नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम अभी भी चल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। विदेश में भी 3 महीने होके आया हूं, अमेरिका, कनाडा, हर कथा में सनातन बोर्ड के लिए। और ये पहली बार हुआ है कि देश से ज्यादा विदेश में युवा पूछ रहे थे कि सनातन बोर्ड कब तक बनेगा। विदेश में इतने लोग जागरूक हैं। और अभी 16 अक्टूबर को हिमाचल ने, हाई कोर्ट ने हिमाचल में सरकार को कहा है कि मंदिर के पैसों से सड़क नहीं बनेगी, मंदिर के पैसों से गुरुकुलम बनेगा, मंदिर के पैसों से गौशालाएं बनेगी, मंदिर के पैसों से हॉस्पिटल्स बनेंगे। जो धर्म संसद में बातें कही गई थी, सौभाग्य से हिमाचल हाईकोर्ट ने वही बात की है, तो हिमाचल हाईकोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो दर्द, जो सत्य, जो तथ्य हाईकोर्ट हिमाचल को दिख रहा है, वही सत्य, वही तथ्य, वही दर्द सुप्रीम कोर्ट को कब दिखेगा? देखिए, समन्वय की बहुत बड़ी कमी है। प्रत्येक प्राणी अपना व्यक्तित्व, जो उसका अपना लाभ है, उसको देख रहा है। हम सभी लोग व्यक्तिगत जो हमारा पर्सनल लाभ है उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर आती है, तो हम निसंदेह सनातन के जो मूल बिंदु उनमें खड़े उतर पाएंगे। सनातनी लोगों के अंदर किंचित कहीं स्वार्थ आड़े आता है, तभी समन्वय हमारा नहीं बन पाता। और समन्वय नहीं होने की वजह से ही आपस में, चाहे अखाड़ा परिषद हो, चाहे पूज्य चारों शंकराचार्य हो, 5 वैष्णवाचार्य हो, नाथ संप्रदाय हो, विभिन्न हमारे जो 5 मत संप्रदाय है, उनमें समन्वय की कमी दिखाई पड़ती है और इसी का लाभ मिल नहीं पाते हैं और सनातन आवाज बुलंद नहीं हो पाती। महाराज जी, जहाँ सरकार
हिंदू राष्ट्र की बात करती है, वहाँ पे सनातन बोर्ड में इतनी देरी होना कहीं ना कहीं क्या कमी है? दुर्भाग्य इसी बात का जो आप कह रहे हैं ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार कभी हिंदू राष्ट्र की भावना नहीं रखती है और हम आप रखते हैं। सरकार को भी हमारी आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हिंदू राष्ट्र की भावना को अंगीकार करके हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये सरकार ये तो कमी कर रही है। सरकार हिंदुत्व की है परंतु हिंदू राष्ट्र की ओर उसका कदम नहीं बढ़ रहा है और आपके माध्यम से हम बार बार आग्रह करते हैं भारत सरकार को कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा करें। महाराज जी, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार ये भगवत गीता और रामायण की मांग करी जा रही, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, सदैव से मैं कहता हूँ कि ये अगर श्रीमद् रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता अगर शिक्षा में आ जाएगी तो जो भी जीवन की रिक्तता है, जो बच्चे लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, लोग अवसाद का शिकार हो रहे हैं, भारी तनाव में आ रहे लोग, उस तनाव से मुक्त हो जाएंगे और जीवन आनंद से बढ़ जाएगा। आनंद और ज्यादा सुख और शांति में जीवन जी पाएंगे। इसलिए भगवत गीता और श्रीमद् रामचरितमानस का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। इसमें क्या कमी नजर आ रही है? किस कारण से ये नहीं लागू किया जा सकता है? इसमें क्या कमी आ रही है? अभी हम लोग सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति थोड़ी सी कहीं उसमें कमी दिखाई पड़ रही है। अगर जिस सरकार चालेगी तो पूरे भारत भर में प्रत्येक विद्यालय में श्रीमद् रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता को प्रमुख रूप से वहाँ विद्यालय में लागू किया जाएगा और विद्यार्थी वहाँ से पढ़ करके, ये कोई हिंदुत्व की बात नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का मंगल होगा और संपूर्ण